कई लोग चिंता में हैं। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, जरा देखो तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी कितनी है। सेठ ने पूरा हिसाब लगा के बताया, 10 दिन के बाद महाराज आपके पास इतना धन है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। कितनी पीढ़ी? 8 पीढ़ी। तो सेठ जी रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो आज लोग 9वीं पीढ़ी के लिए परेशान हैं। 8 तो खा लेगी। अच्छा, जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। हमें दुख के समय क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, सुख ही सुख आएंगे, क्या जीवन में दुख नहीं आएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आया है? कोई एक ऐसा? बोलो मेरी माँ, आया? क्या भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया? इसलिए दुख और सुख तो ऐसे ही हैं। जैसे दिन है तो रात भी होगी ही, उसी प्रकार सुख है तो दुख तो होगा ही जाएगा। कहाँ, ये तो दिन रात की तरह है। इसलिए इनसे बचना, आप सोचें कि हम इनसे बच जाएं तो संभव नहीं, आएगा। अब देखना ये है कि आपकी दुख में स्थिति क्या होती है। दुख में घबराओ मत, परेशान मत होइए। जब दुख आए तो भगवान के करीब चले जाओ, हे नाथ हमें आप ही बचा सकते हैं। जीवन में जब दुख आए तो भगवान का ध्यान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान हमें अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं। सुनार जी सोने को भट्टी में कब डालते हैं? जब सोने में कोई दोष उत्पन्न हो जाए। भाई 24 कैरेट का सोना है, बिस्किट है सोने की, उसे तो सुनार भट्टी में नहीं डालता। डालेगा तो आभूषण बनाने के लिए। पर यदि सोना आप देंगे कि भाई ये हमारा आभूषण है, इसे आप ठीक करके दीजिए, तो वो उसे भट्टी में डाल के उसका जो मिलावट थी, टाके थे, वो करके पूरा जो चाहेंगे बना के दे देगा। सोनार सोने को भट्टी में जब डालते हैं, सोनार जब सोने को तपाते हैं तो तपाने का अर्थ ये हुआ कि सोने को शुद्ध कर रहे हैं, उसकी गंदगी साफ हो रही है, उसकी चमक और बढ़ने वाली है, वो निखरने वाला है। उसी प्रकार जब परमात्मा अपने दुख की भट्टी में आपको तपाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपको चमकाना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर आपके जीवन में ये दुख को, दुख रूपी आपके जीवन में ये आपको दुख की भट्टी में डालकर चमका रहे हैं। भगवान आपको और चमकाना चाहते, इसलिए दुख आए तो घबराइए मत, दुखों में प्रसन्न रहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम, कोई बात नहीं। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। इसलिए दुख आएंगे, घबराइए ना। क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया? आया है। इसलिए उस दुख में आपको केवल भगवान का ध्यान करना है। किसके भरोसे रहना है? भगवान के। समय बदलता है मेरी माँ। मैंने बड़े बड़े लोगों को, जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले थे, उनका समय मैंने बदलते देखा है। जिनके पास बहुत कुछ था, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास बहुत कुछ हो गया। ये ईश्वर की माया, कौन जाना कब भगवान राजा को रंग को, कब रंग को राजा बनाए, कौन किसे जानता। इसलिए समय आएगा, इंतजार करो, समय आएगा, भगवान पे भरोसा रखो, कभी किसी के साथ बुरा ना करना। तुम्हारे दिन कई बार ना आपके अच्छे दिन आते हैं तो आप जरा अकड़ के चलने लग जा रहे, जी हमें जानते नहीं, हम कौन है, हम धन्ना सेठ हैं। अच्छा जी, तो धन्ना सेठ की धन्ना सेठी भी निकल जाएगी। भगवान ने धन्ना सेठ बनाया है तुम्हें, सेवा करो इस धन्ना सेठी से, सेवा करो समाज की धन्ना सेठी से। किसी का अपमान ना करो, अपने धन का अहंकार ना दिखाना। नहीं, आज ईश्वर ने यदि तुम्हें धन्ना सेठ बनाया है तो कल ये सेठी छीन भी सकता है, क्योंकि हाथ में उसी के है सब कुछ। इसलिए धन मिले तो धर्म करना। जैसे ये हमारे श्री अनिरुद्ध साहू जी हैं, यजमान जी, इन्हें ईश्वर ने धन दिया, इन्होंने अपने धन से इतना बड़ा धर्म किया कि आज हजारों लोग कथा से जुड़ गए। धन मिले तो धर्म से जोड़ो, धन मिले तो ये नहीं
कि गड़ा गड़ा के रख लें, बच्चे खाएंगे बच्चे। अरे बच्चे तो अपने कर्म करें खाएं। आज लोग परेशान इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है। अरे आपको तो खूब भगवान ने दिया है, दाल रोटी खाने के लिए सबके पास है। आज लोग परेशान पेट भरने के लिए नहीं है, आज लोग तिजोरियां भरने के लिए परेशान हो रहे हैं। तिजोरियां कैसे भरें? पेट तो भगवान सबका, भूखा कोई सो नहीं रहा, सबका पेट भगवान भरते हैं। तुम दुखी क्यों हो? तिजोरियां भरने के कारण। तुम्हें लगता है हमारी औलाद क्या खाएगी, बच्चे बच्चे क्या? अरे भाई तुम अपना खाओ, अपना आनंद से जो कमाया है उसका धर्म में लगाओ। बच्चे अपना कमा के खाएंगे। हर आदमी अपना भाग्य लेके पैदा होता है। जब परमात्मा ने पेट दिया है तो खाने को रोटी भी देगा। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी। यदि महीने का 1 करोड़ कमाने वाला दाल रोटी खा रहा है तो जो महीने में 1 रुपए भी नहीं कमाता, परमात्मा उसे भी भूखा नहीं मरने दे रहा है, क्योंकि पालनहार तो ईश्वर। दोस्तों सभी को जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों जैसे महाराज जी ने कहा कि हम दुखी अपने जीवन में क्यों रहते हैं, हम हमेशा जो है धन के पीछे भागते हैं दोस्तों, और हमारे पास जितना भी धन रहता है हम उसे हमेशा कम ही मानते हैं, क्योंकि दोस्तों मनुष्य की ज़रूरतें जो है वह असीमित होती हैं। उसके पास जितना भी होता है वह हमेशा उसे कम ही कहता है। इसीलिए दोस्तों अधिक इच्छा नहीं करना चाहिए हमें, और हमारे पास जितना पैसा होता है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और उसी में से ही पैसा बचाना चाहिए। हमें अधिक धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, गुरुजी ये कहते हैं। पर दोस्तों गुरुजी का यह भी कहना है कि हमें धन कमाना है, ये नहीं कि धन भी ना कमाए, और ना कि अपने दादा परदादा उनकी ज़मीनें जो हमारे पास है उनको बेचकर अपनी इच्छाएं पूरी करें, अपनी ज़रूरतें पूरी करें। हमें ऐसा भी नहीं करना है। हमें अपना परिश्रम करना है, परिश्रम करते हुए पैसे भी कमाना है, लेकिन अपने मस्तिष्क में यह बात बिठा लेनी है अच्छे से कि हमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा की लालसा कभी नहीं करना है। वह जो कमाते हैं उसी में खुश रहना है और दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करना, लेकिन अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखना है, अपने बस में रखना है, और अधिक की लालसा हमें नहीं करना। तो दोस्तों इससे अगले वीडियो में आप जानेंगे कि महाराज जी कैसे बताते हैं जो हम धन कमाते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।